Hi guys, how all are you doing? I hope you all are doing well. So, yeah, I'm back and कुछ थोड़ा बहुत मुझे बताना था एंड ये वीडियो स्टार्ट करने का सबसे पहला मकसद ये है कि मैं वापस ट्रैक पे आऊँ। इसका मतलब ये है कि मैं ट्रैक उतर चुकी हूँ, यस। मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं मेरी स्टडीज़ एंड ऐसे कहूँ तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं पढ़ाई की स्थितियाँ। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखो, आप में से कुछ लोगों को लगेगा ये एक्सक्यूज़ दे रही है अपने ना पढ़ने का, बट हाँ, मान लो एक्सक्यूज़ है, बट दिस इज़ द रीज़न। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आई एम वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट कि मैं हर बार ही पढ़ती रहती हूँ, घर पे होती हूँ या कहीं पे भी होती हूँ। लाइक थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन मेरे को होता है, थोड़ा बहुत क्या, अच्छा खासा डिस्ट्रैक्शन जैसे सबको होता है वैसे मेरे को भी होता है, बट आई ट्राई टू स्टडी डेली एटलीस्ट। पर मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताती हूँ। सॉरी, यहाँ पे ये जो सेटअप है ना, ये मेरे पैरों में लगता है और फिर इसकी वजह से बार बार साउंड आता है। सो द थिंग इज़ कि हम लोग ने सडनली प्लान बनाया था कि हमारे घर का रेनोवेशन कराते हैं, हाउस रेनोवेशन कराते हैं, जिसके लिए हमको लगभग 1 मंथ का टाइम लगेगा। एंड ये प्लान एकदम सडनली बना था। सडनली नहीं, एक्चुअली काफ़ी दिनों से, मतलब कुछ सालों से ही चल रहा था प्लान हमारा, बिकॉज़ घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हमारा क्या है ना कि हम 7th फ्लोर पे रहते हैं, तो 7th फ्लोर पे पता नहीं क्या सोच के उस टाइम पे पापा ने ले लिया, लेकिन 7th फ्लोर पे क्या है, पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है एकदम। डायरेक्ट टॉप फ्लोर है ये। फिर वो पानी सारा घर पे मतलब वॉल्स पे आके वॉल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ऐसे। जो रहते हैं बहुत कोस्टल एरियाज़ पे उनको पता होगा। तो फिर दिस वाज़ द प्रॉब्लम, तो उसको पेंट करवाना बहुत ज़रूरी था और 1-2 साल से मैं रोकी जा रही थी। सिर्फ़ मेरे वजह से हमारे घर का काम रुक रहा था, बिकॉज़ देखो 9th में मैं थी, तभी पापा ने सोचा था कि करा लेते हैं, लेकिन तब मैं मना कर रही थी पापा को कि नहीं, नहीं 9th में अभी लॉकडाउन खुला है, मुझे पढ़ने दो, मुझे कम बैक करना है। और मैंने कम बैक वगैरह पता नहीं कितना किया। आई होप कि मैं वापस ट्रैक पे आ गई उस साल। फिर 10th में बोर्ड्स थे, पापा खुद ही डरे हुए थे, तो फिर उन्होंने बोला अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर इस साल भी मैंने थोड़ा बहुत मना किया कि पापा नहीं, फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लेकिन ये काम जो है ना मई में करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मई में नहीं करना था और फिर अगले साल तो वापस जेईई होगा, बोर्ड्स होगा, सब कुछ होगा, तो अगले साल भी पॉसिबल नहीं है। तो हर साल ऐसे टालते जाएँगे, घर की हालत और ख़राब हो रही है, तो फिर दिस वाज़ द टाइम, अभी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसलिए हमने डिसीजन ले लिया और ना चाहते हुए भी मुझे हाउस शिफ्ट करना पड़ा। तो फिर अच्छी बात ये है कि हमारे घर के बगल वाला फ्लैट खाली है, तो हम उसमें रेंट पे आ गए। अभी 1 मंथ के लिए हम यहीं पे रहने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक प्यारी-सी वो लगी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला थिंग। बट वही बात है, वहाँ पे भी मेरा कोई अलग सा स्टडी टेबल नहीं था। मैंने पापा से बोला था कि बालकनी वगैरह को एक्सटेंड करके लेट्स मेक अ रूम, लाइक आपको पता ही है कि उनको पता होगा जिनके पास खुद का रूम नहीं है। खुद का रूम होना, खुद का स्टडी टेबल होना अलग से, वो अलग होता है, और डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ना अलग होता है। बट फिर भी मैं पढ़ लेती थी। काफ़ी ज़्यादा मैंने पुल आउट किया है अपने सारे इतने सालों में। मेरे को कभी पर्सनल स्टडी टेबल या फिर पर्सनल रूम मुझे कभी नहीं मिला, और ना ही अभी आगे मिलने का स्कोप है। मैंने पापा को बोला था, लेकिन वही है, मैनेज नहीं हो पा रहा। वी शुड अंडरस्टैंड कभी कभी अपने फैमिली की सिचुएशंस। तो उतना अभी बहुत आउट ऑफ बॉक्स बातें कर ली अभी हमने। अब टॉपिक पे आते हैं कि मेरी पढ़ाई क्या रही। तो मैंने अपना पिछला वीडियो 6 डेज़ पहले अपलोड किया था, जस्ट मैंने आज सुबह चेकआउट किया, और वो 6 दिन कंप्लीट वेस्ट गए मेरी जेईई के रिलेटेड इतनी सी भी पढ़ाई नहीं हुई। आज सुबह उठ के मैंने फिज़िक्स का एक लेक्चर अटेंड किया, फ्लूइड्स वाला। जितना तब था अभी उतना ही हो रखा है, तो एकदम 6 दिन कंप्लीट वेस्ट गए। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ से वहाँ जाना है, एक तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारे बताने वाली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट या थोड़ा सा मेरा खुद का डिस्ट्रैक्शन और थोड़ा सा घर के प्रॉब्लम्स और ये सब की वजह से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई, और उसमें मैं की रोल प्ले करती हूँ, एक्सेप्ट माई मिस्टेक। पर है ना कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मतलब उन लोगों क्या ऐसा बताऊँ तो प्रॉब्लम इज़ कि अभी मैं पढ़ी
और फिर 1 घंटे के बाद वापस मुझे उठना पड़ जाए, फिर 3-4 घंटे के बाद वापस मुझे टाइम मिले, तो ये जो एकदम शिफ्टिंग होता है ना, एकदम से पढ़ाई, एकदम से काम, एकदम से पढ़ाई, एकदम से काम, ये थोड़ा मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी आई विल ट्राई टू। अभी थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है अभी थोड़ा सा सेट हो चुका है एंड नाउ आई कैन फोकस ऑन माई स्टडीज़। तो आज से मैं वापस बैक ऑन ट्रैक, वो पुराना टाइम स्टार्ट कर दिया। अभी होता है कभी कभी टाइम वेस्ट, क्या कर सकते हैं। तो फिर 6 दिन मेरे वेस्ट हो चुके हैं, लगभग 1 वीक वेस्ट हो चुका है। तो लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक। मैं आपको, ये पहला वीडियो होगा जो मैं सुबह के टाइम पे शूट कर रही हूँ, शायद लाइक दिन के टाइम पे। यूजुअली मेरे सारे वीडियोस रात के टाइम पे ही जाती हैं। इट्स करेंटली 12:08, ठीक है। तो फिर आज मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था। अभी फ्लूइड्स में मेरे और 4 लेक्चर रहते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सोच रही हूँ, आप अगर किसी ने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो मुझे बताना कि मुझे अभी थर्मल करना चाहिए या फिर केटीजे करना चाहिए। मैं खुद से ऐसे सोच रही हूँ कि मुझे केटीजे करना चाहिए पहले। थर्मल प्रॉपर्टीज़ इज़ लाइक ओके, मैं कर लूँगी, मुझे ऐसे लग रहा है। आप ज़रूर बताना मुझे अगर आपने पढ़ रखा है तो, है ना। क्योंकि वैसे तो गेस करने को तो मैं भी गेस करके वही सोच रही हूँ कि केटीजे और थर्मोडायनेमिक्स मुझे पहले करना चाहिए, बिकॉज वो एनसीईआरटी वाला मुझे समझेगा नहीं। मुझे इन डेप्थ, जैसे रोटेशन मैंने पढ़ा था वैसे मैं इन डेप्थ पढ़ूंगी तभी मुझे समझेगा। दैट्स ऑल माई ओपिनियन, लेट मी नो योर्स, ठीक है। तो फिर अब मैं बताती हूँ मेरी सबसे बड़ी समस्या। देखिए यहाँ पे पापा लिख रहे थे छोड़ो। तो फिर अरे बंद हो जा, क्या क्या दिखाऊंगी मैं अभी। तो फिर अभी नेक्स्ट है प्रॉब्लम प्रैक्टिकल्स का, क्योंकि कल है मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। यस, यू हर्ड इट राइट, कल मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है और मैंने थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है। पूरा मुझे नहीं आता, मतलब मुझे तो अब जस्ट पापा ने समझाया, बताया कि ऐसा नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल में लिखना भी पड़ता है। आई वॉज दिस डम्प कि मुझे लग रहा था कि हमको बस अब करके दिखा देना है प्रैक्टिकल, हमको कुछ लिखना नहीं होगा। फिर मैंने पापा से जाना आज सुबह, मेरे को पापा बताते हैं कि लिख के प्रैक्टिस किया गया। मैं बोलती हूँ लिख के कौन सा प्रैक्टिस करना होता है। फिर बताते हैं कि नहीं, ये लिखना होता है तुमको, ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस, रिजल्ट, सब कुछ करना होता है। जैसे हम रिकॉर्ड में लिखते हैं ना, अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में सब कुछ लिख के दिखाना होता है। फिर मैंने सर्च किया कि हाउ टू राइट, फिर मुझे समझा हाँ बात तो सही है, ये तो मैंने किया ही नहीं। फिर अभी मैं लिखने बैठ रही हूँ, मतलब रिटन प्रैक्टिस करूँगी अभी मैं। लाइक डोंट जज मी, बट मुझे सही में नहीं पता था। मैं सोच रही हूँ पापा नहीं बताते तो मैं क्या करती, ऐसे पागलों जैसे उठ के चली जाती प्रैक्टिकल के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी तो पता चल गया एटलीस्ट। हमारे पास आज का पूरा दिन है, हम 2-3-4 घंटे अच्छे से इसको डिवोट करेंगे। उसके बाद शाम को अगर टाइम मिला तो मैथ्स का एक लेक्चर अटेंड करके ही सोऊंगी, ऐसा मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है। लेट्स सी इफ़ आई कैन डू दैट और नॉट। बाकी इस घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा वाईफाई कनेक्शन तो वहाँ तक था, मतलब राउटर हम उठा के ला सकते थे तब जब यहाँ पे कनेक्शन होता, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, राउटर वहीं पे, वाईफाई वहीं पे। और पापा ने डेली 2 GB का डेटा मेरे पे उस पर रिचार्ज कर दिया। 2 GB का डेटा एक लेक्चर अटेंड करते ख़त्म। ओ भाई, मेरे को लगता है कि कैसे चलाऊंगी मैं अपना दिन इसमें। 2 GB का डेटा ऐसे उड़ गया। मैं सोच रही हूँ उन लोगों का क्या जो वाईफाई नहीं है, मतलब वाईफाई इज़ रियली वेरी नेसेसरी। तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी मेरे को लेक्चर अटेंड करना होगा मैं उसको वाईफाई से वहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे लाके देख लूँगी, वरना ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे एक एक लेक्चर में ख़त्म होता है तो मैं कैसे कर पाऊँगी, है ना। तो दैट्स ऑल। एंड जितना आपको मेरे वॉइस में दुख नहीं दिख रहा है, उससे ज़्यादा दुख मेरे मन में, थोड़ा सा रिग्रेट, थोड़ा सा डर। फाइनल एग्ज़ाम्स भी हैं एंड PT3 मैथ्स का मैंने अटेंड किया था, जिसमें मार्क्स नहीं पता मुझे अभी, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी लो स्कोर बिकॉज थोड़ा सा हार्ड ही बनाया था। बट जेई वालों को क्या हार्ड यार, वो एनसीईआरटी का पेपर। सो इट शोज़ क्लियरली कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। तो आई रियली नीड टू वर्क हार्ड इन मैथ्स एंड या आई एम गोइंग टू डू दैट। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतनी देर मेरी वर्कबुक सुनने के लिए। जस्ट स्टे मोटिवेटेड, और किसी रीज़न की वजह से आपकी पढ़ाई
पॉज हो गई हो, खुद के डिस्ट्रैक्शन या फैमिली रीजंस या कुछ भी हो, it's time to do a comeback, right? Bye.